नमः। आज का हमारा विषय है समय लेखनम। बच्चों देखिए, ये एक घड़ी है, घड़ी जिसे हम संस्कृत में घटिका कहते हैं। तो आज हम सीखते हैं घटिका सहायेन समय लेखनम, मतलब घड़ी की सहायता से समय लिखना। भवतः घटिकायां कः सम्या। इस प्रकार का हम अधिकतर प्रश्न जो है तब पूछते हैं जब हमें समय जानना होता है, और यह प्रश्न आप हिंदी या अंग्रेजी में पूछते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि संस्कृत में समय जानना या पूछना या बताना बहुत ही आसान होता है। आज हम सीखते हैं संस्कृत में समय कैसे बताना है। बच्चों, हमें समय बताने के लिए संख्या का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। संख्या का ज्ञान हम होने से समय बताना आसान हो जाता है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। आपका जो प्रातः होता है उसमें जो मध्य रात्रि 1 बजे से पूर्वाह्न पर्यंतम यानी 1 बजे से 12 बजे तक, और मध्याह्न 1 वादनतः 12 वादन पर्यंतम रात्रि तक चतुर्विंशति होराः भवति, मतलब 24 घंटे होते हैं। चतुर्विंशति मतलब 24, 24 होरा मतलब घंटे होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अतः बच्चों, संस्कृत में समय कैसे बताया जाए आपको आसान ट्रिक बताने जा रही हूँ। पहले आपको समय ज्ञान की शब्दावली आनी चाहिए, शब्दों के मतलब मालूम होने चाहिए। तो देखिए, घड़ी को हम घटिका कहते हैं, समय को सम्यः कहते हैं, घंटे को होरः कहते हैं, मिनट को निमेषः कहते हैं। फिर बच्चों देखिए, आपका जो ये प्रातः जो है ये सुबह को प्रातः कहते हैं, दोपहर को मध्याह्नम बोलते हैं, दोपहर के पहले जो होता है पूर्वाह्नम होता है, दोपहर के बाद के समय को अपराह्नम कहते हैं, शाम को सायं कहते हैं, रात को रात्रौ बोलते हैं रात में, और बजे से लेकर के वादनतः, बजे को वादनम, सवा को सपाद, साढ़े को सार्ध और पौने को पादोन। तो जो मैंने सपाद और सार्ध पादोन का मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जब एक पूर्ण समय, मतलब जैसे मैं एक समय ले रही हूँ 1 वादनम, तो उसमें 1 बज के 15 मिनट अधिक हो रहे हैं, है ना, तो 15 मिनट को हिंदी में हम सवा और संस्कृत में सपाद कहते हैं, मतलब 15 मिनट यानी क्वार्टर पास्ट। 30 मिनट किसी चीज़ में अधिक है तो हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में साढ़े, और संस्कृत में सार्ध कहते हैं। इंग्लिश में जैसे आप हाफ पास्ट कहते हैं। 45 मिनट को हिंदी में पौने और संस्कृत में पादोन कहते हैं, क्वार्टर टू। संख्या 1, 2, 3, चतुर तक समय लेखन में लिंग निर्धारण नहीं होता। संख्या में लिंग निर्धारण है, लेकिन जब हम समय बताएंगे ना तो लिंग निर्धारण नहीं होता है। यह यहाँ पे सामान्य मूल रूप होता है संस्कृत में, 1 से 4 तक भी। समय को जब हम 4 भागों में बांटे, जैसे मैंने अभी बताया 15 मिनट अगर किसी पूर्ण संख्या में अधिक हैं तो पहले पूर्ण संख्या हो गई, 15 मिनट अधिक हैं तो सपाद हो गया, और 30 मिनट अधिक हैं जैसे यानी साढ़े हो रहा है तो सार्ध हो गया, और पौने पादोन हो गया। तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको एक समय बताने जा रही हूँ। तो उसमें देखिए, ये एक घड़ी बनी हुई है, यहाँ पर पूर्ण समय है यानी कि 1 बज रहा है। तो 1 बज रहा है तो हमने हिंदी में क्या बोला, 1 बजे, तो 1 वादनम संस्कृत में कहा। 1 बजकर 15 मिनट हो रहा है, देखिए घड़ी में 1 बज के 15 मिनट दिखा रहे हैं, तो 1:15 बजे है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सवा को सपाद लिखेंगे, 1 बजे को 1 वादनम लिखेंगे। इसको बच्चों यहाँ पे सपादैक वादनम भी कहा जाता है। फिर देखिए, ये फिर एक घड़ी बनी है, यहाँ पर 1:30 हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर अब 1:30 को आप 1:30 बजे बोलते हो, लेकिन हम अगर 1:30 बजे बोलते हैं तो साढ़े का सार्ध होता है, 1 वादनम आगे आ गया। ठीक है। फिर बच्चों देखिए 1:45 हो रहा है, जब पूर्ण समय होने में 15 मिनट कम हो तो पादोन होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या है, 1:45, तो 1:45 बजे हैं, तो पौने को क्या बोलेंगे, पादोन, और 2 बजे को द्विवादनम। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी प्रकार से आप सब 1 बजे से
पौने 1 बजे तक का समय लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको 1 बजे का भी ये घड़ी के द्वारा बताया है ना। फिर देखिए आप एक चीज़ याद कर लीजिए, 1 से 12 बजे तक एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम। फिर देखिए 9 वादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। और जो उसके 3 रूप हैं, सवा को हम सपाद कहते हैं, साढ़े को सार्ध कहते हैं, और पादोन को जब पूर्ण होने में 15 मिनट कम तो पादोन बोलते हैं। वो याद रखिए, उसी नियम को लागू करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये समय का ज्ञान आपको हो जाएगा। समय ज्ञान के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों, देखिए पहले जैसे ये एक चित्र है, इसमें देखिए एक बच्चा सुबह के टाइम उठा है, घड़ी में क्या बज रहा है, पंचवादनम हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए राजेशा कदा उत्तिष्ठति, राजेश कब उठता है, तो राजेशा पंचवादने उत्तिष्ठति। फिर देखिए अगले चित्र में बच्चा ब्रश कर रहा है, तो इस समय 5:15 हो रहे हैं, सपाद पंचवादनम। राजेशः कदा दंतधावनम करोति, राजेशः सपाद पंचवादने दंतधावनम करोति। राजेश जो है 5:15 बजे दंत धावन करता है, दांत को साफ करता है। सार्ध षड्वादनम, 6:30 बजे। राजेशः कदा स्नानं करोति, राजेशः सार्ध षड्वादने स्नानं करोति। राजेश जो है 6:30 बजे स्नान करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ जो समय बताया गया है आप इसको जानेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। फिर देखिए यहाँ पे एक दिया है, ये आपकी परीक्षा में नहीं आता है लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ। राजेश कदा पूजा करोति, राजेश कब पूजा करता है, तो सप्तवादनम, मतलब यहाँ पे दशोन का मतलब है 10 मिनट कम 7 बजने में। तो ये चीज़ आपके में नहीं आती है, तो लेकिन ज्ञान होना चाहिए। तो राजेशा दशोन सप्तवादने पूजाम करोति, राजेश जो है जब 7 बजने में 10 मिनट कम होते हैं तो पूजा करता है। बच्चों देखिए अब मैं समय लेखन समय कानिचित स्थाने संधेय स्थाने विशेष तथ्यानि ध्यातव्यानि, मतलब समय लेखन के समय में कुछ स्थानों पे संधि का भी प्रयोग होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। केवल जितना मैं बताई हूँ इतनी जगह में ही संधि का प्रयोग होता है। तो देखिए जैसे 1 बज रहा है, सपाद के साथ 1 जोड़ने पर 1 बजे का टाइम है तो सपादैक वादनम। सार्ध के साथ 1 जोड़ने पर सार्धैक वादनम, तो इन दोनों में वृद्धि संधि का नियम लागू हुआ है। सपाद के साथ अष्ट जोड़ने पर सपादष्ट वादनम, यहाँ पे बच्चों यहाँ पर, और सार्ध के साथ अष्ट जोड़ने पर सार्धाष्ट वादनम, यहाँ पर दीर्घ संधि का यूज हुआ है। फिर सपाद के साथ एकादश जोड़ने पर सपादैकादश वादनम, और सार्ध के साथ एकादश जोड़ने पर सार्धैकादश वादनम, तो यहाँ इन दोनों में भी वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। बच्चों देखिए चतुर के साथ वादनम या वादने जोड़ने पर चतुर्वादनम, अगर हम वादनम लिख रहे हैं तो चतुर्वादनम हो गया, और नहीं तो वादने जोड़ा तो चतुर्वादने हो जाता है, इसमें र का रेफ बन जाता है। बच्चों जो चतुर लिखते हैं, जैसे ये लिखा है र, और जब अगला व्यंजन वर्ड जोड़ते हैं तो र का रेफ हो जाता है, र ऊपर चला जाता है अगले शब्द पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संधि के अनुसार नियम चेंज हुआ है वो मैंने आपको बताया है। बच्चों यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि संख्या 1 से 4 तक लिंग का निर्धारण नहीं है, किंतु समय लेखन में सामान्य रूप से जैसे कोई भी है उसको एक सही बोलते हैं, कहीं पे भी लिंग नहीं है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों इसके साथ मैं आपको बताऊं वादनम शब्द कैसे बना है, वादनम शब्द का प्रयोग कैसे हमने इसको बनाया। तो इसमें देखिए वद धातु है, रिच कर्मणि और ल्यूट प्रत्यय से मिलके ये वादनम शब्द बना है। यदि संख्या वाक्य के बिना दी गई है तो उसके साथ वादनम लिखते हैं, और अगर संख्या वाक्य के साथ दी है तो वादने प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे मम पिता 9 वादने कार्यालयम गच्छति, मेरे पिता 9 बजे कार्यालय जाते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको समय के बारे में बताया, लेकिन अब कुछ अभ्यास करते हैं। अभ्यास में देखिए आपको कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं समझा देती हूँ।
भवतः विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः अस्ति, तत्र कः कार्यक्रमः कति वादने भविष्यति, वहाँ पर कौन सा कार्यक्रम कितने बजे होगा, इति दृष्ट्वा रिक्त स्थाने लिखत, यह देखकर रिक्त स्थान पे लिखो। समय निर्धारण है, कहाँ पे हो रहा है वो भी निर्धारित है, आपको फिलअप के रूप में रहेगा। जैसे देखो प्रातः 9:15 लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा रिक्त स्थान रहेगा वादने सरस्वती वंदना। तो इसमें देखिए 9:15, अब 15 को हम इसको क्या बोलोगे आप हिंदी में 9:15 बोलोगे। तो आप पहले एक जगह पे रफ साइड में 9:15 लिख लीजिए। अब 9 को क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं, और 9 को नव कहते हैं, तो सपाद 9, और वादने लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। फिर देखिए प्रातः 9:30 9:30 यानी 9:30। तो देखिए बच्चों प्रातः 9:30 है, तो साढ़े को क्या कहते हैं, सार्ध कहते हैं, और फिर 9 वादने सांस्कृतिक कार्यक्रमः भवति। प्रातः यहाँ पे देखिए 10:45 यानी कि क्या है 11:15 है ना। तो पौने को क्या बोलेंगे, पादोन, फिर 11 को एकादश वादनम। तो पादोन एकादश वादने लिखो या पादोन एकादश वादने। प्रधानाचार्य वार्षिक विवरणम प्रस्तुयते। फिर देखिए प्रातः एकादश, तो यहाँ 11 बज रहा है, तो सीधे एकादश वादने मुख्य अतिथि न पुरस्कार वितरणम भविष्यति, पुरस्कार का वितरण होगा। तो बच्चों देखिए इस तरह से फिलअप भरेंगे। और दूसरा मैं बता देती हूँ, मानसः छात्रः अस्ति, मानस छात्र है, स कति वादने स्वकर्मणि कार्याणि करोति सम्यम दृष्ट्वा लिखत। मानस जो कि छात्र है वो कितने बजे अपने काम को करता है, समय देखकर लिखिए। मानसः प्रातः 4:45 यानी कि 4:45, तो पादोन पंचवादने का उत्तिष्ठति। सह 6:15 यानी 6:15, तो अब 6:15 को क्या बोलेंगे, सपाद षड्वादने उद्याने भ्रमणाय गच्छति। तत्पश्चात सह 10:30 यानी कि 10:30, सार्ध, साढ़े का सार्ध और 10 का 10 वादने प्रातरशम करोति, ठीक है। और फिर ततः स उसके बाद वह 8:30, तो 8:30 को क्या है, साढ़े का सार्ध हो गया और 8 का अष्ट, तो सार्धाष्टवादने लिख सकते हैं, नहीं तो सार्ध अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने सार्धाष्ट लिखा है, तो आप यहाँ पर सार्ध अलग से भी लिख सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अष्टवादने है ना, विद्यालयम गच्छति भी लिख सकते हो। फिर देखिए बच्चों अब एक तीसरा और बता देती हूँ। दूरदर्शन से समाचाराणाम समय सारणी क्या है, हिंदी समाचार प्रातः 8:30, तो सार्धाष्टवादने यानी सार्धाष्टवादने प्रसार्यन्ते प्रसारित होता है। संस्कृत समाचार प्रातः 10:15 हैं, तो सपादशवादने प्रसार्यन्ते 10:15 बजे प्रसारित होता है। आंग्ल समाचार मध्याह्ने, मध्याह्न में यानी दोपहर में, द्विवादने प्रसार्यन्ते, जो अंग्रेजी भाषा का समाचार है दोपहर के समय 2 बजे प्रसारित होता है। प्रादेशिक भाषा समाचार 2:45 यानी कि पादोन त्रिवादनम, तो पादोन त्रिवादने प्रसार्यन्ते प्रसारित होता है 2:45 बजे। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हमारा जो समय लेखन है वो पूरा होता है, और मेरे को आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें बताएंगे। और बच्चों अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप निसंकोच होकर हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।